राम सेवक साहेब की, सतगुरुनाथ साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब जिस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए इस संसार में आए, हम उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, एक एक बात समझा दी, लेकिन ये मूर्ख जीव उनकी बात को समझ ही नहीं पाया। साहिब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहते मैंने भाग भाग के, बोल बोल के उस अबोल नाम के बारे में इतना समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव नहीं समझ पाया। इसको मंत्र ही चाहिए। हिंदू है तो राम राम चाहिए, राधे राधे चाहिए, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह चाहिए, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु चाहिए, ईसाई है तो गॉड गॉड चाहिए, यहूदी है यहोवा यहोवा चाहिए, कुछ ना कुछ इसको अपने धर्म से जुड़ा हुआ चाहिए, लेकिन इसे आत्मज्ञान नहीं चाहिए। आत्मा का नाम लेते ही करंट लग जाता है, मंत्र छोड़ने पड़ेंगे ये सुन के ही करंट लग जाता है। मंत्रों से इतना प्रेम कर बैठा है और आत्मा से इतना दूर हो बैठा है। जिस आत्मा की वजह से ये सारे मंत्र निकल रहे हैं, जिस आत्मा की वजह से ये सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री चल रही है, जिस आत्मा की वजह से तुम अपना नाम, अपने भगवान का नाम बोल पा रहे हो, उस आत्मा को नहीं जान रहे, क्या बनेगा? साहिब ने इसलिए समझाया, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के बिना ये हिंदू काशी में भटक रहा है, मुसलमान मक्का मदीना में भटक रहा है, ईसाई अपनी चर्च में भटक रहा है, कोई सिख है गुरुद्वारे में भटक रहा है। कारण क्या है? आत्म ज्ञान की कमी। आत्मा की कमी नहीं, आत्मा भरपूर है। सब घट साहेब रहा भरपूर, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान की कमी है। दादाजी ने लाखों करोड़ों रुपए का सोना दबा दिया अपनी झोपड़ी के जमीन में, ऊपर झोपड़ी बनी है, नीचे जमीन में अरबों रुपए का सोना दबा हुआ है, कोई कमी नहीं है झोपड़ी में, मालो मान है, लेकिन पोते को पता ही नहीं है, गरीबी में जी के चला गया, मर गया। खजाने के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन खजाने का बोध ही नहीं हो पाया। इसी प्रकार परमात्मा युगों युगों से, जन्मों जन्मों से हमारे पास है, लेकिन हमें उसका बोध ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए भटक रहे हैं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट हुए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस घट पे जहां साहिब प्रकट हो जाए, यानी आत्म ज्ञान आ जाए। और किसको ज्ञान प्राप्त होगा आत्मा का? इस जीव को। ये जीव है जो बिना आत्म ज्ञान के भटक रहा है, घर के खा रहा है 84। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? जीव है। इस जीव को पीर चाहिए, लेकिन इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे मिलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। कौन से बंधनों में बंधा हुआ है ये? नाना प्रकार के बंधन, बहुबंधन। कौन कौन से बंधन? ईंट, रेता, बजरी, सीमेंट। क्या बना इससे? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्या है ये? ईंट, रेता, बजरी, सीमेंट। किससे बंधा हुआ है? और किससे बंधा है? ये पत्थर पूरब से बंधा हुआ है।
पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया, बंध गया। ये पानी को, अग्नि को, वायु को भगवान मान के बैठ गया, बंध गया। ये नाना प्रकार के मंत्रों को साधना मान के बैठ गया, बंध गया। ये सब जंजाल इसके सिर पे आन पड़ा है। अब कैसे छूटे? जब तक सदगुरु नहीं मिल गया ये बंधन छूट नहीं सकता। मर जाएगा लेकिन बंधन तोड़ नहीं सकता। देख लो कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मरने वाली हालत है, फिर भी पत्थर नहीं छूट रहा है। तब भी इतना बोध नहीं हो पा रहा है कि जो पूज रहा है वो आत्मा है और जिसको पूजा जा रहा है वो पत्थर है। आत्मा और पत्थर में भी भेद नहीं समझ में आ रहा बुद्धि में। पत्थर को ही असल मान के बैठ गया है। ये इंसान का हाल बता रहा हूं, इससे लाख गुना अच्छे जानवर, कीड़े मकोड़े हैं। एक आम पत्थर का रख दो बना के पेंट करके, और एक आम छील के रख दो खोल के, मक्खी कहां बैठेगी जाके? पत्थर के आम पे कभी नहीं। मक्खी तक को पता है ये नकल है, नकली माल है, ये आम नहीं है। लेकिन इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि ये नकली माल है, भगवान नहीं है। पत्थर को भगवान मान बैठा, क्या बनेगा इसका? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और बात से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं लाख गुना अच्छी चक्की है। कम से कम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बुद्ध भगवान को मानता है नहीं मानता है, सबके लिए दाना पीस रही है, सबकी आंखें खोल रही है। सुबह रोटी कैसे मिलेगी? चक्की की वजह से। कहते हैं लाख गुना अच्छी है ये चक्की, ये पत्थर लाख गुना अच्छा है उस पत्थर से जिसको तुम भगवान बना बैठे। एक बोरा गेहूं ले जाकर रख देना मंदिर में, भगवान जी आ रहा हूं 1 घंटे में पीस के रख देना इसको। भगवान पीस देगा क्या? पीस देगा भगवान। लेकिन चक्की वाले के पास जाना, उसी पत्थर से पीस देगा वो। तो कहने का मतलब अब पत्थरों से ऊपर उठो, आत्म तत्व को जानो, आत्मा को पहचानो। साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी जो लोग माला फेरते हैं उनको पता है सिमरनी क्या होती है। वो लकड़ी की माला होती है 108 मनके की, फटाफट फटाफट ऑफिस जल्दी जाने दो, राम 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 राम, 108 पूरे की और वो भागा गया, बॉस डांटेगा बॉस डांटेगा। तो ये क्या था? ये लकड़ी की सिमरनी का कमाल था, जल्दी चल सकती है, फटाफट फटाफट फटाफट। साहिब कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, ये जो माला घूम रही है हाथ में इसको छोड़, और ये जो श्वासों की माला है इसको समझ। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी किसका जाप करना है? जो अजपा है, यानी जिसे जपा नहीं जा सकता। अब सोचो जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसे तुम कैसे जप लोगे? अजपा जाप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम श्वासों के अजपा जाप की बात कर लो, बिल्कुल नहीं। ये श्वासों का अजपा जाप भी कहां चलेगा? जहां वायुमंडल है। तुम्हें पानी में बैठा दे 1 मिनट के लिए और तुम्हें कहें जरा अपना एक नाम जप के दिखाओ, सोहम जप लो, ओहम जप लो, ओम सोहम जप लो, जप के दिखा पानी में, एक बार भी नहीं जप पाएगा। इसका मतलब ये नाम अखंड नहीं है, खंडित है, ये खंड हो जाएगा। अखंड क्या है? अजपा जाप, जो जपने में नहीं आता। नाम नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। साहिब कह रहे हैं वो सार शब्द को जान भाई, जो अखंड नाम है, जो अखंड है उसको कोई खंडी ना, भूचरी ना, अगोचरी, उन पांचों की गमना है। अगर तान तानिए रे
को ढंगना है। अधर तान तानिए कहते रेचक कुंभक पूरक को ढंगना ही। ये जितनी भी श्वासों की क्रियाएं ये सब रेचक पूरक कुंभक में आती हैं। और हमें क्या इशारा मिल रहा है? अधर तान तानिए, अधर में तान तानो, अपनी सूरत को अधर में जोड़ना है। अरे पढ़े सुने बात करे कबू नहीं मानिए, इसका क्या मतलब है? ये जितने भी किताबें खोल खोल के तुम्हें मंत्र दिखा रहे हैं, ये देखो इस किताब में ये मंत्र लिखा है, इसमें ये लिखा, ये जप लो, कुछ नहीं जपना। करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। और कहे कबीर ये सत्य करवानी है। कहते इन अक्षरों के पार वो नी अक्षर भरपूर है। इस अक्षर पुरुष के पार वो नी अक्षर पुरुष भरपूर है। कहे कबीर सत्य करवानी है, उसको समझाना है, उसको बताना है। तो साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये मूर्ख जीव कहते समझ नहीं पाया। समझेगा कैसे? जब तक अज्ञानता को नहीं त्यागेगा, जब तक कैसे ज्ञान को धारण करेगा? मुंह में तुम्हारे नमक की डली है और तुम चल रहे हो गुड़ का स्वाद लेने, कहते हो डली भी नहीं फेंकूंगा और गुड़ भी मुंह में डाल लूंगा, देखूं क्या स्वाद है। फिर क्या स्वाद आएगा? नमक का ही स्वाद आएगा। अरे नमक की ढेरी फेंक, पहले इस ज्ञान को छोड़ और उस ज्ञान को समझ, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। यही मूल ज्ञान पूरे विश्व को एक करेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। क्यों? विवेक की कमी। लेकिन परमात्मा की दया हो जाए तो एक एक जीव का विवेक जाग जाए। समझ लो, गुरु किया अच्छी बात है, किसी भी गुरु को आपने धारण किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में, तब तक कल्याण नहीं होगा। और सतगुरु क्या है? समझ लो, सतगुरु कौन है? समझ लो, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी सतगुरु वो है जो तुम्हें केवल और केवल सतनाम से जोड़ दे। ये सतनाम परमात्मा का सच्चा नाम है। ये सतनाम बंदी छोर का असली नाम है। ये सतनाम कोई ओम सोहम नहीं है, ये सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है। ये सतनाम उस अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, उस नी अक्षर नाम, उसकी तरफ इशारा है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते हैं इस भेद को जो जान जाएगा कि सतनाम क्या है, फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर वो कभी इन 52 अक्षरी नामों में नहीं उलझेगा कि कोई सतगुरु सतगुरु जप रहा है, कोई सतनाम सतनाम जप रहा है, कोई ओम ओम सोम सोम जप रहा है, कोई ज्योति रंजन ओंकार अलंकार जप रहा है, कोई राधे राधे राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जप ही रहा है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कोई सतलोक वतलोक में नहीं बैठा परमात्मा, कोई अलग लोक अगम लोक अनामी लोक में नहीं बैठा परमात्मा। वो साईं तुझसे दूर नहीं है। वो कहां है? अरे ज्यों दिन माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा का वास है। कौन जानेगा? ये जीव आत्मा जानेगी, ये जीव जानेगा। और ये जीव
परमात्मा की बंदगी करके, उस शब्द गुरु की बंदगी करके पीव हो जाएगा। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। लेकिन कब? जब इसको बंदगी मिलेगी, जब साहिब की सच्ची बंदगी मिलेगी, जब ये जान पाएगा साहिब है क्या। ये दाढ़ी मूंछों वाला साहिब नहीं है, ये दाढ़ी मूंछों वाला नितिन दास भी नहीं है। कहीं गलती में मत फंसे रहना भूल में कि गुरुजी ये बैठे हैं सिंहासन पे। जो गुरुजी का स्वरूप है तुम्हें सपने में पता नहीं कर सकता जब तक तुम खुद के स्वरूप को नहीं जानते। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग गया, उस दिन तुम जान पाओगे मेरे गुरु हैं कौन। ये काया को गुरु मत मान लेना, ये तो 5 तत्व की देही है। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द होता है। अरे शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। चेले को गुरु का स्वरूप प्राप्त करना है, गुरु जैसा ही हो जाना है। और गुरु का काम यही होता है, अपने चेले को अपना स्वरूप देना। वो चेले को आदमी औरत नहीं बना रहने देगा। साहिब समझा रहे हैं, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कहते तुम्हें तत्व ज्ञान दे रहा हूं मैं। ये जो नाम है, जो दुनिया कहती है हम गुरु जी से नाम दान ले आए, कहती तो है नाम दान ले आए, लेकिन असल में लेके क्या आ रही है? ये 52 अक्षरों का दान, ये का खा का चा छा से बनने वाले नाम, ये वर्ण और स्वर से व्यंजनों से बनने वाले नाम, ये नहीं है सतनाम। कह रहे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। असल में जो नाम तत्व है वो क्या है? वो आत्मा है, आत्म तत्व है। और वो आत्मा ना तो आदमी है, ना औरत है, और ना ही नपुंसक है। जैसे स्विच, वो आप देखोगे बिजली का स्विच लेने जाना कभी दुकान पे, आप बस इतना कह देना भैया स्विच दे दो, तुमसे सवाल पूछेगा वो, क्या पूछेगा? मेल टू की फीमेल। मेल स्विच में क्या होता है? ये 2 लोहे के आगे सॉकेट लगे होते हैं, कांच से होते हैं। और फीमेल स्विच क्या होता है? जिसमें वो फिट होगा। तो मेल और फीमेल स्विच, तो मेल और फीमेल हो सकता है, लेकिन कहो करंट मेल और फीमेल है? नहीं है। वो दोनों स्विचों में से निकल जाता है। वो मेल को भी चला रहा है, फीमेल को भी चला रहा है। इसी प्रकार जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा, तुम्हें नाम मिल जाएगा, फिर तुम इस जंजाल में नहीं रहोगे कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं। फिर तुम आदमी औरत नहीं रहे, फिर क्या हो गए? मैं एक आत्मा हूं। इस बोध में रहना है। और जो भेद समझाया है उसको सिमरना है, याद करना है। सिमरन का मतलब याद करना, सिमरन का मतलब जपना नहीं। लेकिन सारे गुरुआ लोग तुम्हें नाम जपवाने में लगे हैं। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, दुनिया भर के नाम जपवा दिए। लेकिन साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, मुझे बिरला कोई। सतपुरुष का गुप्त नाम वो क्या है? उसको जानना पड़ेगा। उसी को आदि अक्षर कहते हैं, उसी को निज नाम कहते हैं। अरे 3 गुणों की भक्ति में ये भूल गया संसार, ये सब भूले पड़े हैं। कहे कबीर निज नाम में कैसे लागे पार। कहते हैं ये सारा संसार भूला फिरता है,
ये निज नाम को नहीं जानता। निज नाम मतलब मेरा अपना नाम, मेरा अपना स्वरूप, मेरा अपना तत्व, मैं क्या हूं। तब समझ में आएगा जब निज नाम मिल जाएगा। तो साहेब इसी निज नाम को सार शब्द कहते हैं, इसी निज नाम को सार नाम कहते हैं, इसी निज नाम को सत्य नाम कहते हैं। और इसी का सिमरन करना है। सतनाम एक तत्व है, उस तत्व का सिमरन करना, उस तत्व को 24 घंटे याद रखना है। और उस तत्व का क्या मतलब है? उसका मतलब है अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा को सदा याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है। वो अविनाशी आत्मा क्या करेगी? वो तुम्हें आत्मा ही बना देगी, वो शरीर नहीं रहने देगी तुम्हें। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अरे गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने रिंग को गुरु कर ले आप समान। यानी अभी तुम गुरु के समान नहीं हो। अगर तुम अपने आप को आदमी या औरत मान रहे हो तो गलती में भी मत रहना, गलतफहमी में कि तुम्हें ज्ञान हो गया है। जब तक तुम अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो तब तक तुम अज्ञान में हो, तब तक तुम्हें गुरु का स्वरूप मिला ही नहीं है, तब तक तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो। और जब तुम्हें आत्मा का बोध हो जाएगा उसके बाद ये काया माया का खेल खत्म हो जाएगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जान भाई। किसी और की पूजा में मत लग जा, किसी और की वंदना में मत लग जा, किसी और की शक्ल ध्यान में मत लग जा। ये सब काया का खेल है, ये सब माया का खेल है। जो परमात्मा है वो काया और माया दोनों से परे है, वो इन इंद्रियों से परे है। परमात्मा के हाथ पैर आंख कान बार खाल नहीं है। परमात्मा क्या है? परम आत्मा। यानी हम सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा जो अपने स्वरूप में स्थित है। हम सब अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, इसलिए जीव कहला रहे हैं। जैसे पीर को याद करेंगे हम भी पीर होना शुरू कर देंगे और धीरे 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 हम अपने निज स्वरूप को जान लेंगे, उस आत्म तत्व को पहचान लेंगे जो अबोल है, अकह अडोल है। शायद समझा रहे हैं? कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं धृग जीवन सुखी। कह रहे धिक्कार है उस जीवन पे जिस जीवन में सार शब्द नहीं है। मंत्रों को सार शब्द मान के बैठे हैं लोग। ओम सोहम सत्य कबीरा, इसको सार शब्द मान के बैठे हैं लोग। क्या है ये? 52 अक्षर है, अभी लिखो अभी मिटा दो। ये कैसा परमात्मा का नाम है जो लिखने और मिटाने में आ जाता है? हमने तो सुना था एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन यहां कोई भी नाम लेके के मिटा दो। इसी का भरपूर खंडन किया साहिब ने। गुरु ग्रंथ साहब में 340 अंक पे क्या बोला? ओंकार आदि में जाना, लिखे और मीटे ताही न माना। मैं उस नाम को नहीं मानता जो इंसानों के द्वारा लिखे जाते हैं और मिटा दिए जाते हैं। ये कैसा नाम है? साहिब कह रहे हैं नाम अखंड, नाम को कोई खंडित कर नहीं सकता। यहां पर 2 मिनट में लिखो, 2 मिनट मिटा दो। ये सब नकली नाम है भाई, ये सब 52 अक्षर का खेल है। साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर पुत्रो पारा। कह रहे 52 अक्षर जीवाधारा,
ये जितनी तुम्हारी जीवें हैं, जिस दिन ये सब कट गई, ये 52 का खेल खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी जीव की वजह से निकल के आ रही है। ये 52 अक्षर कहां से आ रहे हैं? ये जीव से, कंठ से, होठ से प्रकट हो रहे हैं। एक ज्ञानी बोला, हमारे चक्रों में 52 अक्षर हैं, इसलिए हम 52 बोल रहे हैं। बताओ, अरे चक्रों में 52 अक्षर है तो अंग्रेज 52 क्यों ना बना पाया? अंग्रेज 26 कैसे बना के बैठा है? अगर ये 52 हमारे चक्रों में है तो अंग्रेजों के भी चक्र में है, वो भी काका काका पढ़ रहे होते। अरब देश में कहां चले गए ये 52 अक्षर? वो भी आ ई पढ़ रहे होते, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और अगर 52 अक्षर हमारे चक्रों में है तो क्यों बच्चे को 52 अक्षर पढ़वाने के लिए स्कूल भेज रहे हो? बच्चे को तो फटाफट बोलना चाहिए, क्योंकि चक्रों में 52 अक्षर है। ये मूड गवार लोग हैं, इनको कोई नहीं समझा सकता। साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन, सत्याना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनुभव रहे। यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के ये हिंदुओं ने अपने अपने नाम बना लिए, मुसलमानों ने अपने नाम बना लिए, ईसाइयों ने अपने नाम बना लिए, यहूदियों ने अपने नाम बना लिए, सिखों ने अपने नाम बना लिए, ये पारसियों ने अपने नाम बना लिए, ये बौद्धिस्ट जैनियों ने अपने मंत्र बना लिए। सब के सब एक ही रास्ते पे चले हुए, मंत्र जंतर तंत्र के रास्ते पे, 52 अक्षरों के रास्ते पे। तो कैसे बात बनेगी? ये 52 अक्षर सबको ले डूबेंगे एक दिन। ये 52 अक्षर जाल है, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अरे 52 छोड़, और जो 52 को बनाने वाला है 53, उस 53वें अक्षर को जान। ये 5 तत्व की काया छोड़ और उस छठे तत्व को जिसे आत्म तत्व कहते हैं उसे पहचान। और कौन पहचानेगा? जीव। जीव परम तत्व नहीं है, जीव अज्ञानी है, आत्मा परम तत्व है। इसीलिए बोला गया आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीक कहीं पर्चा पाए। बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आत्मा को जान, आत्मा को पूज। ये आत्मदेव अखंड अविनाशी है और पूजेगा कौन? जीव। ये जीवात्मा, ये जीवात्मा पूजेगी इसे, परमात्मा को। जब मैं कहूं जीव तो आत्मा परमात्मा है, समझ लो। कहीं इसी में उलझे रहे अपने। नितिन दास कभी कहता है आत्मा, कभी कहता है परमात्मा। अरे आत्मा परमात्मा एक स्वरूप है, जीव अज्ञानता में फंसा है, उसका स्वरूप अलग है। 4 नाम वाला सत्संग सुनोगे समझ में आ जाएगा चारों का स्वरूप। तन मन जीव और परमात्मा, चारों का स्वरूप। तो साहेब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानना है तब तक भूल जाओगे, तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जब लगे ना चिन्होगे आत्म, तब लगे ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा मैं सोए। और यह भेद काया से न्यारा। ये काया वाला खेल नहीं है भाई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इसे समझना है, जो काया से न्यारा भेद है, यानी आत्मा काया नहीं है। कृष्ण जी ने इतनी बार गीता में समझाया, हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू भूल चुका है, मुझे याद है। अब जब ये बात कही जाती है गीता में, तो किसके
किसके लिए कही जा रही है? काया के लिए, शरीरों के लिए, कि तेरे शरीर के और मेरे शरीर के कई जन्म हो लिए, लेकिन मैं और तू अजन्मे हैं। हे अर्जुन, हमारा कभी जन्म नहीं होता, यानी आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीरों का। मरेगा कौन? शरीर मरेंगे, तुम कभी नहीं मर सकते। अगर कोई कहता है कि तुम मरोगे मरोगे मर जाओगे, तो महा अज्ञानी जीव है वो। हम कभी नहीं मरेंगे। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे हम ना मरे, मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे हम नहीं मरते, हमें वो जियावन हार मिल गया है। जियावन हार मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है जिसको खा के हम अमर हो गए हैं। क्या है वो? आत्मज्ञान। हमें आत्मा का ऐसा ज्ञान मिल गया कि हमने उस आत्मा की साधना करके आत्मा को ही प्राप्त कर लिया है, आत्मा ही हो गए। और जब हम आत्मा ही हो गए, अब कौन मारेगा? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अब कौन मारेगा? अब कोई नहीं मार सकता। इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान को जानो। तो आत्मज्ञान वो ज्ञान है जो सारे संसार के सब जीवों को एक कर सकता है। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में बोला था सन 1980 में कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो, अभी तो 5 नाम से तुम्हारा कल्याण हो रहा है, अभी तो जय गुरुदेव नाम से तुम्हारा कल्याण हो रहा है। ये केवल बोल रहे हैं, कल्याण किसी का नहीं हो रहा। ये बोलने का मकसद क्या था? ये बोलने का मकसद था कि मेरे बच्चे, मेरे शिष्य इस पंथ में जुड़े रहे। लेकिन उनको ये बता के जाऊंगा कि इस पंथ में जुड़े भी ना रहे। इतना ज्ञान खोल के जय गुरुदेव क्या कहते हैं? अभी तो तुम इन 5 नामों से पार हो रहे हो, अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उस आवाज को बताएंगे, यानी फिर उस आवाज को ही परमात्मा घोषित करेंगे, फिर उसे ही नाम दीक्षा में देंगे। जब वो आएंगे उसके बाद ये 5 नाम से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जय गुरुदेव से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये 1980 में बाबा जय गुरुदेव बोल के गए, उनकी पत्रिका में छपा हुआ है। हमारा शरीर तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तब पैदा भी नहीं हुआ था जब वो ये बात बोल के जा चुके। लेकिन ये बातें किसके समझ में आती हैं? जो मालिक के विवेकी हंस है, जो ये काया माया का खेल लेके चल रहे हैं। मुझे आश्रम चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जमीनें चाहिए, मुझे बाग बगीचे चाहिए, ये उसके समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में माया का जाल बिछ जाता है। ये माया छोड़ती नहीं किसी को भी, याद रखना, साहिब समझा भी रहे हैं। माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमलावन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये है अकथ कहानी, माया महाठगनी जानी। हमें पता है माया क्या चीज है। केवल स्त्री को माया मत मान लेना कि स्त्री माया है, ये तुम्हारी काया भी माया है। इस काया के सुख में पड़ गए तो माया के सुख में पड़ गए।
समझ लो, हर वस्तु जो आत्मा से भिन्न है माया ही है, माया ही है। माया से परे क्या है? केवल और केवल आत्मा। कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये अज्ञानी जीव मेरे असली स्वरूप को ना जानने के कारण मुझे नर रूप में मानते हैं। नर का मतलब आदमी, नर का मतलब कृष्ण नहीं होता जो ये लोग भरमाते हैं जीवों को कि वो कृष्ण जी के लिए बोला